हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे अपने डिलीवरी के बाद वाले एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ। मैंने पहले पार्ट में अपने बताया कि डिलीवरी के दौरान मुझे कितना क्या-क्या प्रोसेस हुआ, मुझे पेन कैसा हुआ, क्या-क्या हुआ, मैंने सब कुछ बताया है। ठीक है, पहले आप मेरे वाले पार्ट को देखिए तब ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो मैं बता दूँ जब मैं ओटी में थी, मेरे बेबी को ना मेरी फैमिली वालों को दे दिया गया। मैं जब ओटी में थी तो मुझे वहीं ब्लीडिंग होने लगी डिलीवरी के बाद, ठीक है? तो मुझे पैड वगैरह पहनाया गया, मेरे गाउन को चेंज किया गया, ठीक है? देन वहाँ पे जूनियर डॉक्टर थी और मेरी 1 मिनट थी, बाकी सब लोग चले गए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे होश नहीं था, हल्का-फुल्का होश था, तो मैंने उनसे पूछा मेरा बेबी कहाँ है, वो ठीक है ना? बोलती डोंट वरी तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है, अब तुम भी आराम करो, ठीक है? हाँ, मैं आपको बता दूँ डिलीवरी के दौरान मुझे कोई पेन नहीं हुआ, बस हाँ, एहसास हो रहा था कि ये हो रहा है बट पेन बिल्कुल नहीं हो रहा था। फिर मुझे मेरे रूम में ले जाया गया, फिर मुझे कुछ याद नहीं, हल्का-सा धुंधला-सा याद है, मुझे हल्के धुंधले से लोग दिख रहे थे बस। इसके बाद मुझे 3-4 घंटे बाद होश आया, ठीक है? बीच में मेरे पैड को चेंज करने आए, मुझे हल्का-सा होश है, फिर उन्होंने मुझे उठाया फिर मुझे लिटाया, इतना मुझे याद है, इसके बाद मैं फिर सो गई, मुझे 3-4 घंटे बाद होश आया प्रॉपर। मैंने अपने बेबी को देखा, माय गॉड! बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा क्यूट लग रहा था। हर माँ को अपना बच्चा अच्छा ही लगता है, क्यूट लगता है, ठीक है? इसके बाद मैंने थोड़ा-सा हल्का-फुल्का खाना खाया, ठीक है? मैंने उसे गोद में नहीं लिया, मुझे लेने ही नहीं दिया। दूसरे दिन क्या था, मैं दूसरे दिन ऐसे खाना-वाना खाया, इसके बाद नर्स आई, बोलती बेबी को तुम अपना दूध पिलाओ। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे पिलाना है, बट मुझे दूध नहीं आया, ठीक है? तो बोलती तुम्हें दूध नहीं आ रहा है, अच्छे से पानी वगैरह अच्छे से पियो, ठीक है? तो मुझे उस टाइम तो दूध आया ही नहीं था, मुझे घर पे दूध आया, हॉस्पिटल में दूध नहीं आया। फिर बेबी फ़ॉर्मूला मिल्क पी रहा था, वो हर 2-2 घंटे में उठता था, ठीक है? मेरी मम्मी, मेरी जो सासू माँ हैं और मेरे हस्बैंड उसे दूध पिलाते थे। फिर उसने अगले दिन, उस दिन तो नहीं, अगले दिन उसने पॉटी की, ब्लैक सी। फिर मेरे हस्बैंड ने साफ़ किया, मैंने ये भी बता दिया आपको। देन फिर क्या था, हाँ, फिर उसके डॉक्टर आए, मेरी बेबी के डॉक्टर, जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, वो आए, उसको बोलते हैं कि इसे टीका लगेगा। तो पहले मैंने ना उनसे पहले पूछ ही लिया कि आप ये बताइए कि मतलब ये जो है ना, इसकी आँखें बंद हैं। कहते डोंट वरी, किसी-किसी मैंने देखा ना, काफ़ी बच्चों की आँखें खुली रहती हैं, तो बोलते हैं डोंट वरी, ये नॉर्मल है। मैंने बताया कि इसने ब्लैक से पॉटी की है, तो वो बोले पहली बार बच्चा ब्लैक पॉटी ही करता है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर देन इसके बाद वो उसको लेके गए टीके वगैरह लगाने के लिए, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी का और ओरल पोलियो। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो माँ से संक्रमण को बचाता है, माँ से जो संक्रमण होने के जो खतरे होते हैं ना, उसको उससे बचाता है। और बीसीजी टीबी का जो संक्रमण है ना, उससे बचाता है। और ओरल जो पोलियो है ना, वो पोलियो से जो खतरनाक जो बीमारी होती है ना, उससे बचाता है। तो ये सब टीके ना जन्म के बाद लगते हैं, 24 घंटे के अंदर-अंदर। तो उसको लेके गए 24 या 48, हाँ, लेकिन वो वहीं लगे थे, ठीक है? उसी टाइम लगे थे, दूसरे दिन ही लगे थे। उसको लेके गए और टीके वगैरह लगाए। फिर नर्स ने बताया वो बहुत रो रहा था। फिर उसको लेके आए, फिर मेरे बच्चे ने ना उस दिन पॉटी नहीं की थी, ठीक है? मतलब पॉटी शायद दूसरे दिन उसने पॉटी नहीं की। तो मैंने डॉक्टर से फिर पूछा, कहते डोंट वरी, बच्चा 2-3 दिन पॉटी ना भी करे तो नॉर्मल ही है। मैंने बोला ओके। देन तीसरे दिन वो आए मेरे ना कैथेटर को हटाने के लिए। तो बोलते हैं कि आपका कैथेटर हटेगा, आपको खुद से वॉशरूम वगैरह जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो जब उन्होंने हटाया, जब मैंने पहला कदम रखा, बाय गॉड! इतना दर्दनाक था ना, मतलब ऐसा लग रहा था असली जंग तो ये है, अब शुरू हुई है, वो कुछ नहीं था। तो मैं मतलब आँखों में आँसू, मुझसे चला नहीं जा रहा था, मुझे बस मन कर रहा था मैं बैठ जाऊँ, मैं चिल्ला-चिल्ला के बहुत रो रही थी, मुझे बहुत पेन हो रहा था, ठीक है? फिर मैं धीरे-धीरे कदम बढ़ा के गई वॉशरूम में, आ गई। मुझसे टहला नहीं गया, मैं बैठ गई। मैंने कहा बस इतना टहलना हो गया। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि थोड़ा यहीं रूम में टहल लेना जब कैथेटर हटे तो, लेकिन मैं नहीं टहली, मैं बस इतना ही टहली, बस आ गई। मेरे रूम में ही वॉशरूम था। देन इसके बाद मैं आ गई। इसके बाद क्या हुआ, वही हल्का-फुल्का खाया-पिया, मैंने हल्का-सा फ़ोन देखा, फ़ोन चलाना अलाउ नहीं था बट हल्का-सा मैंने देखा, सबको ये गुड न्यूज़ दी।
अपने घर में, अपनी फ्रेंड्स को, हर जगह दी। देन चौथे दिन मुझे ना मतलब कि मुझे छुट्टी दे रहे थे चौथे दिन, हाँ, चौथे दिन ही मेरा डिस्चार्ज हो गया, होने वाला था मतलब। ठीक है, तो मुझे मेरी जो जूनियर डॉक्टर थी वो आई, उन्होंने मुझे बताया कि आपको ना इंडियन टॉयलेट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़नी है, मतलब चढ़नी ही नहीं है, सिर्फ़ आप ध्यान रखो, कोई भी सामान नहीं उठाना, कोई काम नहीं करना भी। 40 दिन तक आपको कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है? और इसके बाद आपको आराम करना है, बेड रेस्ट प्रॉपर। और इंडियन टॉयलेट का यूज़ तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसे बैठोगे ना तो आपके टाँकों में ज़ोर पड़ेगा। और मुझे उन्होंने ना मुझे एक कफ सिरप दी, बोले कि जब आपको खांसी आए स्टार्ट ही हो तभी आपको पीनी, क्योंकि आपको खांसी आनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो अगर खांसी आएगी तो टाँकों में बहुत दिक्कत हो सकती है। और उन्होंने एक लिक्विड दिया और उन्होंने बोला कि आप कॉन्स्टिपेशन, आपको दिक्कत लगे तो आप इसे ले सकते हो, आप चाहो तो आप रात में एक लेस थोड़ा ले सकते हो, क्योंकि आपका स्टूल ना टाइट नहीं होना चाहिए, वरना आपके टाँकों में ज़ोर पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं उसे रात में ले लेती थी थोड़ा-सा। देन कुछ उन्होंने दवा थी जो मुझे रोज़ खानी थी, तो जब प्रॉब्लम हो तब मुझे खानी थी। बाकी की दवा जो मुझे रोज़ खानी थी वो अलग थी। कैल्शियम की, आयरन की, ये प्रॉपर चलती रहे, मतलब काफ़ी दिन तक चलती रहती है दवा। तो वो दिया गया मुझे, और मुझे पेन की दवा दी गई। बाकी एंटीबायोटिक्स जो उन्होंने लगाए वो अलग थे, ये दवा मुझे दी गई, ठीक है? और फिर मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके हम अपने घर की तरफ अपने बेबी के साथ चल दिए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो डिलीवरी के बाद का था। इसके बाद क्या-क्या चेंजेस हुए वगैरह-वगैरह। हाँ, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि डिलीवरी के बाद जब मैं आई ना, अपने बेड पे लेटी तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कपकपी सी बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ठंड कि मैं बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उनसे बोला कि मुझे ठंड लग रही है, तो उन्होंने मुझे फिर वूलन के वो पहनाए, सॉक्स पहना दिए। ठीक है, ये इसलिए होता है ना कि ब्लड लॉस होता है, या फिर एपिड्यूरल का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या हार्मोनल चेंजेस, है ना? कुछ भी हो, बट मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, ओके? तो बस यही सब कुछ था, मैंने आपको सब कुछ एक-एक चीज़ बताई, मैं भूल गई थी तो फिर भी मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।